बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब यकीन कीजिए कि आज भारत की किस्मत बड़ी ही अच्छी थी कि भारत बिल्कुल पूरी दुनिया के सामने एम्बैरस होता होता बच गया। आज सही मायनों में जो सबसे बड़ी सूरत हाल ये सामने आई कि भारत जो वर्ल्ड कप और एशिया कप जीतने के लिए बुकीज ने उसको फेवरेट की जगह पर रखा हुआ था, इन सब ने उस लिस्ट से निकाल दिया है। भारत का रन रेट वर्ल्ड कप जीतने के लिए इतना ज्यादा गिर गया है, इतना ज्यादा गिर गया है कि वो फेवरेट्स नहीं रहे। अब सीन ये कुछ जो बना है, आज जिस तरह भारत की बैटिंग एक्सपोज हुई है, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। अगर बाबर आजम जो मिड ओवर थे जहां पर उन्होंने शाहीन अफरीदी को लेकर आए, अगर वो 4 ओवर मजीद करवा लेते, 2 हारिस रऊफ से, 2 नसीम शाह से, ये 6 हो जाते, किसी ना किसी ओवर में विकेट मिल जाती, तो आज भारत 150 पौने 200 से ऊपर बहुत ही मुश्किल है कि वो जाते। लेकिन आज सूरत हाल ये पैदा हुई कि 266 के बाद भी जो भारत के साथ हुआ है, लास्ट मोमेंट्स थे, बारिश हो गई और ये बच गए। सीन ये हुआ कि एंड के ऊपर पहले तय हुआ कि 45 ओवर होंगे, क्योंकि हर 4 मिनट के, जिस तरह अगर बारिश हो तो 4 मिनट अगर जाया होते हैं तो आपका 1 ओवर कटता है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर लास्ट मोमेंट पहले 35 ओवर तक आ गया, फिर 30 ओवर, और इस तरह की सूरत हाल पैदा हुई कि भारत के पास, यानी आप ये देख लें कि लास्ट मोमेंट ये तय हुआ था कि 20 ओवर में पाकिस्तान को 155 रन करने हैं। यानी आप ये देखिए, ये इतनी आइडियल सिचुएशन हो गई थी पाकिस्तान के लिए, इतनी ज्यादा आइडियल सिचुएशन हो गई थी कि 20 ओवर में 155 रन करना कोई बड़ी बात ही नहीं थी। आपके पास इतने प्लेयर्स हैं। हमने तो हालिया याद कीजिए पिछले एशिया कप के अंदर जो 181 किया था भारत ने, तो हमने 182 चेज कर लिया था, जिसमें नवाज ने 20 गेंदों के ऊपर, आपको याद होगा कि उन्होंने तकरीबन 41-42 रन बनाए थे। तो हमने तो इतने जबरदस्त लेवल से वो चेज किया था, जब वो रन रेट इतना ज्यादा 12-13 का रन रेट था, ये तो कुछ भी नहीं है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर उनके भारत के ड्रेसिंग रूम के अंदर उन्होंने शुक्र अदा किया है कि बारिश हो गई है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बुकीज ने एक तो उनको फेवरेट की लिस्ट से निकाल दिया है, और आज अरबों खरबों रुपया भारतीयों का डूबने से बचा है। और इस सूरत हाल के अंदर विक्रांत खास तौर पर ये बात बार बार कह रहे, वो कहते मैं बार बार ये कह रहा हूं, ये बाबर आजम की टीम है, आप इसको लाइटली मत लें, ये बाबर आजम की टीम है, बाबर आजम की टीम इस तरह नहीं खेलती। उन्होंने कहा वो दौर खत्म हो गए। वो उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त बात की, उन्होंने कहा कि जब T20 का माहिर है पाकिस्तान, अगर 20 ओवर्स में ये स्कोर अगर उनको मिल जाता तो उन्होंने तो हो सकता 12-14 ओवर में वो चेज कर जाते। उन्होंने कहा कि 90s की दहाई के अंदर जब पाकिस्तान का मैच होता था इंडिया के साथ, तो इंडिया की आंखों में खौफ होता था, डरे हुए होते थे। और इस सूरत हाल में उन्होंने कहा कि मैंने तकरीबन 20-22 साल बाद ये देखा, वो 20-22 साल पाकिस्तान की टीम डरी रही। उन्होंने कहा अब भारतीय टीम की आंखों में खौफ आता है, क्योंकि अब जो पाकिस्तान की टीम है इन्होंने खौफ निकाल दिया है। अब इनके लिए बड़े से बड़ा जो टारगेट है वो चेज करना है, क्योंकि सारे एक यूनिट में है, वो पिछले सारे प्लेयर्स इनके निकल गए हैं, ये सारी इनकी यंग टीम है, और यंग टीम को बाबर आजम लीड कर। कहते इतनी गालियां उस बंदे ने खाई, इतनी गालियां खाई हैं 3 साल कि जी वो परफॉर्मेंस दे तभी मीडिया उसके खिलाफ और सारी उनके खिलाफ जो लॉबी, लेकिन आज वो बंदा आपको नंबर 1 टीम बनाकर टॉप पर खड़ा है और वर्ल्ड कप जीतने के लिए फेवरेट टीम पाकिस्तान है। उन्होंने कहा जिस तरह आज उनकी बॉलिंग है, आप देखिए कि हुआ ये है कि शुभमन गिल, ये बेसिकली सचिन तेंदुलकर की जो बेटी है सारा तेंदुलकर, उनके बॉयफ्रेंड भी हैं, और मे भी हो सकता फ्यूचर में उनसे शादी भी करें। इनके बारे में कहा गया था कि ये इंडिया के अंदर, देखिए इस बंदे की एवरेज है 62, और आज तक उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से लेकर सारी टीमों के खिलाफ परफॉर्मेंस दी है, बड़े जबरदस्त प्लेयर माने जाते हैं, स्ट्राइक रेट भी बड़ा आला है। लेकिन जो ही वो पाकिस्तान के साथ आए हैं क्वालिटी बॉलर्स, यहां ये समझिएगा क्वालिटी जो बॉलर्स होते हैं वो जब आपके आते हैं तो क्वालिटी बॉलर्स में आपकी बाउंसिंग है, विकेट्स लेने वाले रऊफ है, हमारे पास नसीम शाह है और शाहीन। जब क्वालिटी बॉलर्स का मुकाबला हुआ तो आप अंदाजा कीजिए 18 बॉल्स में वो बंदा 1 रन पर खेल रहा था। तो ये वो बंदा है जिसका स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर होता है, तो वो इंडिया मैनेज नहीं कर पाया, ना विराट कोहली मैनेज कर पाया, ना रोहित शर्मा। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास जो मिड के अंदर ऐसे बॉलर्स नहीं है जो आपको खास तौर पर जैसे विकेटों के ऊपर को विकेट लेकर दे सकें। उस वक्त बाबर आजम को ये लग रहा था कि अगर मैंने इनके ओवर ना बचा कर रखे तो ये कोई मामला ना हो जाए। थोड़ी सी अग्रेसिव अप्रोच उनको रखनी चाहिए थी कि अगर वो 6 ओवर डलवा देते, यानी दोनों ने शाहीन के करवाए थे, 4 वो मजीद करवा देते, अटैकिंग कर देते,
तो बहुत सारी चीजें बेहतर होती, तो इंडिया इतना ना कर पाता। लेकिन बाबर आजम ने कोशिश की, वो समझ रहे थे चीजों को। जैसे ही आप अपनी सारा फास्ट बॉलिंग अटैक वापस लेकर आए, देख रहे सारे के सारे इनके आउट हो गए और इतनी बुरी तरह आउट हुए हैं। अब भारतीय टीम का वो लेवल नहीं रहा, सबसे बड़ी बात। अब उनके पास दो फास्ट बॉलर हैं, बुमराह है और उसके बाद सिराज है। अब आप देखिए बुमराह अभी रिकवरी कर गया है इंजरी से, बुमराह का भी वो लेवल नहीं है कि वो आकर वो आना उन्होंने करना भी, टूर्नामेंट करेंगे खेलेंगे फिर आगे जाकर। चले फिर भी मान लेते हैं कि बुमराह बड़े अच्छे हैं, वो आ जाएंगे फॉर्म, लेकिन उसके बाद आपके पास क्या है? आपके पास ज्यादा ये विकेट के ऊपर तो स्पिनर काम ही नहीं करे। तो इस दफा जरूरत हाल ये थी कि आपके पास एक सिराज है। अब मसला क्या है भारत के लिए? भारत का होना है दोबारा मुकाबला भी पाकिस्तान के साथ आगे चलकर, अगर उन्होंने जाना है तो वहां पर तो इनके लिए बड़ा मसला पैदा होगा। देखिए अब इंडिया का वो लेवल नहीं रहा, इंडिया के अंदर जो प्लेयर्स हैं उनकी एज बहुत ज्यादा हो चुकी है। रोहित शर्मा आप देख लें, 2007 से वो बंदा वर्ल्ड कप से खेलता हुआ, वो वहां से वहां करता करता आज कहां तक पहुंच चुका है। तो यानी आप देख लें एक अच्छा खासा टाइम गुजर गया उनका। उनके प्लेयर्स जो है उनमें असल में उनका इशू ये है कि उन सबका ग्रीड बढ़ चुका है आईपीएल के लिए वो दस्तयाब होते हैं, उनके पास प्लेइंग 11 नहीं है प्रॉपरली। देखिए बाबर आजम ने क्या काम किया, उन्होंने डंके की चोट के ऊपर अपने 11 प्लेयर्स बता दिए कि भाई ये मेरे खेलेंगे, हालांकि कोई बताता नहीं है। लेकिन जब आपको पता हो कि आपने मैदान में उतरना है कॉन्फिडेंस के साथ, तो आपने काम किया। अब असल कहानी ये थी, ये सारे तैयारी करके आए हुए थे कि हमने शाहीन अफरीदी के पहले ओवर में विकेट नहीं देनी, ये असल में तैयारी करके आए। जो उनका रिकॉर्ड है अभी तक, उन्होंने बहुत ज्यादा जो विकेट्स हैं, यानी तकरीबन उनकी 42 के करीब जो विकेट्स ऐसी हैं जो उन्होंने पहले ओवर में निकाल लेते हैं वो, तो उन्होंने एक अच्छा खासा अपना एक रिकॉर्ड बनाया हुआ है थ्रू आउट अपने पूरे कैरियर के अंदर और क्रॉस तमाम फॉर्मेट्स में बड़ा आला, कि वो आते हैं पहले ओवर में कोई ना कोई विकेट निकाल लेते हैं। तो अब इस सारी सूरत हाल के अंदर शाहीन अफरीदी का एक रिकॉर्ड है, इन्होंने उसकी तैयारी की थी कि हमने उसको पहले ओवर में विकेट नहीं देनी, लेकिन ये नहीं तैयारी की थी कि अगले 2-3 ओवर में उसको विकेट कैसे रोकनी है। वो 2 आपके टॉप प्लेयर्स ले गए, 4 वो सारे चले गए। अब इस सूरत हाल के अंदर इन पर पैसा लगा हुआ है, इन पर बेट लगी हुई है इंडिया के अंदर, इस पर पैसा और इन प्लेयर्स को दिए आप ये करेंगे वो करेंगे। इतने स्पॉन्सर्स हैं, वो सारे के सारे इनके आज पूरी तरह नाकाम हो गए। और वो असल में उनकी जो बैटिंग लाइन है वो पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। बॉलिंग में उनके पास, उनको भी ये समझ नहीं आ रही थी हमने प्लेइंग 11 कौन सी खिलानी। कभी वो कह रहे संजू सैमसन को खिलाना है, कभी वो कह रहे हैं कि जी हम फलाना सूर्य कुमार यादव को लेके गए उसको खिलाना है। उनको अभी तक ये कंफर्म ही नहीं है कि हमारी प्लेइंग 11 कौन सी होगी। और ये बात रोहित शर्मा कह चुके हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की टीम इतनी ज्यादा टफ है कि हमें डिफिकल्टी इस वक्त हो रही है कि हमारी टीम कौन सी होगी। आप जानते हैं ईशान किशन ने आज जो स्कोर किया है उसको वो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बना रहे थे, यानी वो इतने ज्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं, इंडिया की टीम का वो लेवल नहीं रहा। अब आप देखिए कि इंडिया के अंदर लेवल ये आ चुका है कि उन्होंने इतने एक्सपेरिमेंट किया। पाकिस्तान ने 20 साल क्या काम किया? आपने किसी बंदे को खिलाया, 2 मैचेस खिलाए, उसने परफॉर्म किया, आपने उसको बाहर निकाल दिया। वो एक्सपेरिमेंट करते 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 हमने 20 साल गुजारे, ना हमारा कोई कप्तान दिलेर था, ना हमारे पास वो लेवल था, और मैच फिक्सर हमारी टीम के अंदर इतने ज्यादा थे कि जो आउट हो जाते थे और पीछे जाकर कहना। और आज भी वो ट्राई कर रहे हैं टीम के अंदर आने की, यानी इस सूरत हाल में हाल ही एक बंदा भी रिटायर्ड हुआ, वो बहुत बड़ा मैच फिक्सर था। तो आप ये देखें कि सबसे बड़ी जो सूरत हाल पैदा हुई है इस मुल्क की, वो इश्यू ये पैदा हुआ था कि हमारे पास एक कप्तान नहीं था। आपने एक कप्तान बनाया, अब आपने उसको कहा कि भाई तू ही रहेगा कप्तान और तू खड़ा रहेगा। अब ये जो खास तौर पर पाकिस्तान की टीम के अंदर चाहे टेस्ट में हो, ये सरफराज टाइप जो प्लेयर्स है पुराने, इन सबको फारिग करें, इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बुरा है। एक यूनिट आपको चाहिए जो पाकिस्तान की टीम खेल रही है। इंडिया के लिए मसला ये है कि अब वो इसके साथ अगर वो वर्ल्ड कप में जा रहे हैं तो वो वर्ल्ड कप के अंदर हो सकता है ग्रुप में से पहले से निकल जाएं, यानी जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है। और इस तरह की सूरत हाल में इंडिया का अपना जो क्राउड होता है, होम क्राउड होता है, उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। अब एशिया कप की आज जो सूरत हाल है, अगर बाबर आजम वहां पर जो सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, शोएब अख्तर से लेकर सुनील गावस्कर, सारे वसीम अकरम, रवि शास्त्री, सबका ये ख्याल है कि बाबर आजम को वहां पर एक अटैकिंग करना चाहिए था जहां पर वो विकेट ले लेता। चले इंसान गलती करके सीखता है, लेकिन ओवरऑल हमने ये मैच बिल्कुल जीता हुआ था। 20 ओवर्स में आपको लास्ट मोमेंट के ऊपर 155 स्कोर करने थे, 120 गेंदों में 155, और आपके पास ऐसे ऐसे प्लेयर्स हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा काम कर सकते हैं। तो आज इंडिया का तो आप ये समझ लें कि वो मरते मरते बचे हैं। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर वो जो खौफ है इंडिया के ऊपर, देखिए 20-22 साल उन्होंने पाकिस्तानी
टीम के ऊपर खौफ बनाए रखा है। अब वो खौफ जो उतर चुका है, अब वो इंडिया के ऊपर चढ़ा हुआ है और इंडिया को उसको रिकवरी करते करते न जाने कितने साल लगेंगे इसका अंदाजा नहीं। अब वो लेवल नहीं रहा। कभी वो इंडिया आता था, मिसाल के तौर पर चैंपियन ट्रॉफी 2017 का मैच था फाइनल, तो उस वक्त इंडिया के अंदर वो उन्होंने सर्वे कराया तो उन्होंने बताया कि 80% चांस है इंडिया के जीतने के, और वो थे। तो पाकिस्तान की टीम तो मजबूत थी ही नहीं। तो अब जब मैच होता है तो अब आप देखिए अगला मैच होगा, उसमें 60-65% चांसेस पाकिस्तान के होंगे, 30-35% होंगे इंडिया के। तो इंडिया का वो लेवल नहीं रहा। और आज इस सारी सूरत हाल में अगर 20 ओवर में 155 का टारगेट फाइनलाइज होने वाला था, जो हो जाता, तो आज इंडिया के साथ जो होता, वैसे भी बुरी तरह नाकाम हो गया। अल्लाह का शुक्र है कि हम कामयाब ही हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, ये कुदरत के काम होते, इससे आप सीखेंगे और मजीद आगे जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम में